दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन के खेल में इंग्लैंड के दो बब्बर शेर ज्वालामुखी बन जाते हैं और क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर इंग्लैंड के यह दो शेर ऐसी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी करते हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सांसें अटक जाती है। दोस्तों, इंग्लैंड के यह दो बब्बर शेर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक दूसरे टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन के खेल में अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाने का काम करते हैं कि हिंदुस्तान का हर एक गेंदबाज हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी के सामने पानी मांगता हुआ नजर आ रहा था। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब इंग्लैंड की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए जंग के मैदान पर उतरी हुई थी, उस समय शुरुआत के ओवर में आकाशदीप और मोहम्मद सिराज अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने का काम किए थे। यहाँ तक कि दोस्तों, आकाशदीप ने लगातार अपनी दो गेंदों पर इंग्लैंड के दो खतरनाक बल्लेबाज ओली पोप और बेन डकैत को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। और दोस्तों, मोहम्मद सिराज भी इंग्लैंड के दो खतरनाक बल्लेबाज जो रूट और बेन स्टोक्स को लगातार अपनी दो गेंदों पर इंग्लैंड के इन दो बल्लेबाजों को आउट करने का काम किए थे। दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, इंग्लैंड के 90 रनों के अंदर ही 5 विकेट गिर गए थे। इंग्लैंड के मेन बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए थे। दोस्तों, यहां से ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल की कप्तानी वाली यह युवा टीम इंडिया अपनी शानदार घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को पहली पारी में 200 रनों के अंदर ही ऑल आउट करने में कामयाब हो जाएगी। मगर दोस्तों, इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ऐसी तबाही मचाने का काम करते हैं कि हिंदुस्तान का हर एक गेंदबाज हैरी ब्रूक के सामने गेंदबाजी करने से भी घबराने लगता है। दोस्तों, हैरी ब्रूक को साथ मिलता है विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ का। दोस्तों, जेमी स्मिथ तो भारतीय गेंदबाजों के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के गेंदबाजों ने तो बेन डकैत, जो रूट और ओली पॉप जैसे खतरनाक बल्लेबाजों के खिलाफ रणनीति बनाकर जंग के मैदान पर उतरे हुए थे। और दोस्तों, हमारे गेंदबाजों ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को अपनी घातक गेंदबाजी से पूरी तरह से धराशायी भी कर दिए थे। दोस्तों, 90 रनों के अंदर ही इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए थे। मगर दोस्तों, 5 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ और इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज माने जाने वाले हैरी ब्रूक, दोस्तों, इंग्लैंड के यह दो बब्बर शेर दूसरे टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन के खेल में क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं और हिंदुस्तान के सभी गेंदबाजों की जमकर बखियां उधेड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, जो मोहम्मद सिराज और आकाशदीप शुरुआत के ओवर में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के घुटने छील दिए थे, दोस्तों, वही मोहम्मद सिराज और आकाशदीप जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने पानी मांगते हुए नजर आ रहे थे। मगर दोस्तों, एक समय जब हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ यह दोनों बल्लेबाज साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार गेंद के धागे खोलते हुए हिंदुस्तान के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम कर रहे थे, वहां से दोस्तों ऐसा लगने लगा था कि कहीं यह दोनों बल्लेबाज दोहरा शतक ना जड़ दे। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि इंग्लैंड के यह दो बब्बर शेरों ने 6वें विकेट के लिए 312 रनों की शानदार साझेदारी करने का काम करते हैं। दोस्तों, जहां जेमी स्मिथ ने 184 रनों की शानदार पारी खेलते हैं, जेमी स्मिथ ने अपनी 184 रनों की शानदार पारी में 21 चौके, वहीं पर दोस्तों 4 लंबे छक्के भी लगाते हैं।
दोस्तों जब तक क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं पहले टेस्ट महामुकाबले की तरह दूसरे टेस्ट महामुकाबले में भी इंग्लैंड वाले चमत्कार करते हुए हिंदुस्तान की टीम को हरा न दे। मगर दोस्तों तेज गेंदबाज आकाशदीप 158 रनों के स्कोर पर हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड करके हिंदुस्तान के खेमे में खुशी का माहौल पैदा करने का काम करते हैं। दोस्तों जैसे ही हैरी ब्रूक आउट होते हैं, इंग्लैंड के बाकी के बल्लेबाज भी हिंदुस्तान के गेंदबाजों के सामने धराशायी हो जाते हैं। पहली पारी में हिंदुस्तान की तरफ से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज़्यादा 6 विकेट लेने का काम करते हैं। वहीं दोस्तों आकाशदीप भी इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाने का काम करते हैं और दोस्तों इस तरह इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 407 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। और दोस्तों टीम इंडिया जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरती है तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल टीम इंडिया को दूसरी पारी में एक तूफानी शुरुआत देने का काम करते हैं। हालांकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल 28 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो जाते हैं, मगर दोस्तों टीम इंडिया तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 62 रन बना ली है, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल अभी भी 28 रनों की शानदार पारी खेलकर नाबाद हैं और करुण नायर भी 7 रन बनाकर नाबाद हैं। दोस्तों टीम इंडिया को अब तक 270 रनों की एक बड़ी लीड मिल चुकी है। यहां से ऐसा लग रहा है कि दूसरे टेस्ट महामुकाबले में शुभमन गिल की कप्तानी वाली यह युवा टीम इंडिया अंग्रेजों को बुरी तरह से धूल चटाने में कामयाब हो जाएगी।